तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पीआईएल की प्रकृति को देख करके हम सुना गया। हम लोग भी उसी केबिन में थे, वहां सुन रहे थे बहस। जो डायरेक्शन मिला है हमको, जो लिबर्टी मिली है, वो हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। हम उसको आंशिक भी नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक निर्मला सीतारमण या भारत की सरकार का मामला है, तो हम सड़कों पे उनको बड़े पैमाने पे घेरेंगे, उनके सदनों में घेरेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम कागज लेकर के तो इधर उधर घूम ही रहे हैं, आप कौन से कागज की बात करती है? जो कागज आप कह रही हैं मैं वो कागज आपको दूंगा, हमारा पैसा हमको वापस कराइए। जब हम बड़े पैमाने पे दबाव बनाएंगे तो यही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है ना, उसको घुटने पे आ जाना पड़ेगा। हाँ, कमियां सरकारों में नहीं है, कमियां देश के निवेशक और तमाम एजेंटों में है। अगर वो पैसे का भुगतान लेना चाहते तो खड़े हो जाते लाखों की तादाद में। सरकार क्या, सुप्रीम कोर्ट भी घुटने टेक देती। आम मामले को लेकर कोर्ट में भी है और मामले को लेकर सड़क से सदन पे भी है। हमको जहां मौका मिलेगा हम सरकारों को भी नहीं छोड़ेंगे और जहां मौका मिल रहा है हम कोर्ट से भी अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। सर, आज सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ आज? जैसा कि देश भर के लोगों की निगाहें आज सहारा के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भी 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक अर्जी दाखिल की थी। नंबर पे हम सभी लोगों की सुनवाई हुई। काफी बहस होने के बावजूद को एक राहत जरूर दी है, लेकिन आपको मौका देते हैं कि आप जिस केस में सारे लोग केस में आप लोगों को अगली बेंच की तरफ मोहंती की, उसकी आप लोग वहां पे अपना, उन्होंने हमको एक अनुमति दी है कि आप जाइए, एक एप्लीकेशन मूव करें। हमारे वकीलों से उन्होंने कहा कि आप केस वहीं सुना जाएगा। आगे क्या लग रहा है? अभी तो हम लोगों को पहली एक आंशिक सफलता मिली, हमको सुनने के लिए स्वीकार किया है, ये कहा है कि भाई आपको हम अकेले, यहाँ पे सहारा सेबी का मामला चल रहा है और जहाँ पे हम लोगों के रिलेटेड मामले जैसे सोसाइटियों के मामले हैं, वो सारी मामले एक जगह पिनाक मोहंती पानी मोहंती के केस की तरफ है, वहां पे है, तो और भी सारे मामले वही हैं, तो वहीं पे ही हम लोगों को मूव करने के लिए कहा। तो ये हमारे लिए अभी सफलता है कि अभी तो हमको सुनने के लिए तैयार हुई है कोर्ट। अब वहां पे हम, हमारे वकील वहां पहुंचेंगे, अपनी डेट रखे और एप्लीकेशन मूव कराएंगे और एप्लीकेशन मूव कराने में जो डेट आएगी वो तारीख मिलती है कि हम लोगों को न्याय मिलता है। अभी तो हम लोग ने हमको सुनने के लिए स्वीकार तो किया, सुना जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, जहां पे सारे के आप एक एप्लीकेशन मूव करा दीजिए, वहां कोर्ट आपको सुन लेगी। संसद में के पेपर लाओ और पैसा ले जाओ, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, संसद में कहने वाले लोगों को संसद में घेरा जाएगा, क्योंकि विधिक मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां से ही कोई बड़े डायरेक्शन होने वाले हैं, तो इस नाते हटाए। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पीआईएल की प्रकृति को देख करके हम सुना गया और सुनने के बाद हमको एक डायरेक्शन दिया गया कि आप लोग इस बेंच पे चले जाइए। अब वो बेंच हम लोगों को क्या रिलीफ देती है, हमको कैसे सुनती है और हमको क्या लाभ देती है, ये तो हम कोर्ट में है तो कोर्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन जहां तक निर्मला सीतारमण या भारत की सरकार का मामला है, तो हम सड़कों पे उनको बड़े पैमाने पे घेरेंगे, उनके सदनों में घेरेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम कागज लेकर के तो इधर उधर घूम ही रहे हैं, आप कौन से कागज की बात करती है? जो कागज आप कह रही हैं मैं वो कागज आपको दूंगा, हमारा पैसा हमको वापस कराइए। तो सर, आगे बिहार के साथ साथ कई राज्यों में चुनाव है, निराश निवेशक किसके साथ जाएंगे? देखिए, अभी तो हम किसी के बारे में बात नहीं कर सकते। कोई भी राजनीतिक दल तमाम बड़े वादे तो करता है, दिखाई दे रहा था, तमाम सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे पाई पाई का भुगतान करेंगे, किसी ने पाई पाई का भुगतान किया नहीं। विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेर लेंगे, सदन नहीं चलने देंगे। मुझे नहीं लग रहा कि 5, 7, 8 दिन हो गए सदन को घेरने वाली बात, क्या सदन में कोई एक शब्द बोलने का काम किया हो कोई भी राजनीतिक दल? तो हम किसको वोट पोल करेंगे? मन बनाए हैं हम सभी लोग कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे और वोट में ताकत दिखाएंगे कि नोटा का बटन दबाएंगे। मैं तो बार बार कहता हूं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। अगर मेरा राजनीतिक दल कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर भला उनको वोट देकर सांसद विधायक बनाने से फायदा क्या है? तो इंतजार करिए, हम सब लोग दिखाएंगे ताकत, चाहे वो बिहार का चुनाव हुआ या आने वाला कोई अन्य चुनाव होगा, हम दिखाएंगे ताकत और यह एहसास कराएंगे कि आपको आसानी से तो हम सदनों में नहीं पहुंचेंगे। तो मोदी सरकार ना आंदोलनों से नहीं डरती है और लोगों की सुनती भी नहीं है, तो इस पे आप क्या करेंगे? क्या लगता है आपकी सुनी जाएगी? मैं इस पे आपत्ति दर्ज करूंगा। महज 5,000 लोग विभिन्न जनपदों और विभिन्न राज्यों में आंदोलन कर रहे थे।
और योगी मोदी की सरकार को सुनना नहीं पड़ा था क्या? सुनी नहीं, 5,000 करोड़ जारी नहीं हुए, सरकार गई नहीं। जब हम बड़े पैमाने पे दबाव बनाएंगे तो यही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है ना, उसको घुटने पे आ जाना पड़ेगा। हाँ, कमियां सरकारों में नहीं है, कमियां देश के निवेशक और तमाम एजेंटों में है। अगर वो पैसे का भुगतान लेना चाहते तो खड़े हो जाते लाखों की तादाद में, सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट भी घुटने टेक देती। आज हमारे पास मौका आया था कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अगर हमको आज डेट मिल गई होती, अगर हमको 10 दिन आगे बढ़ा करके हमको उस केस में जाने का मौका ना मिला था, तो 2-3 हियरिंग के बाद अब देखती कि यही कोर्ट घुटना टेकता जब हम लोग चारों तरफ से घेरे खड़े रहते हैं। तो समय का इंतजार करिए, क्योंकि हम मामले को लेकर कोर्ट में भी हैं और मामले को लेकर सड़क से सदन पे भी हैं। हमको जहां मौका मिलेगा हम सरकारों को भी नहीं छोड़ेंगे, और जहां मौका मिल रहा है हम कोर्ट से भी अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। देश के निवेशकों को उम्मीद दिलाती है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कि जैसे ही हम सब लोग कोर्ट में पहुंच जाएंगे, जैसे ही हमारी बात सुनी जाने लगेगी, वैसे ही आपके पैसे के भविष्य का रास्ता खुल जाएगा। और भुगतान तो भारत की सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना ही पड़ेगा कि देश के निवेशकों का मामला है, पैसा का भुगतान करो। तो सर, आज की सुनवाई के बाद अब आपका आगे का क्या प्लान है? नहीं, जो हमारे वकीलों को डायरेक्शन मिला है, हम लोग भी उसी केबिन में थे, वहां सुन रहे थे बहस। जो डायरेक्शन मिला है, हमको जो लिबर्टी मिली है, वो हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। हम उसको आंशिक भी नहीं कह सकते, बड़ी सफलता है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे ये नहीं कहा कि हम आपको सुनाएंगे नहीं। कोर्ट ने ये कहा कि आपको उस बेंच में जाना है जहां पे सारे केस है। आपको ये लिबर्टी दी जा रही है कि आप लोग वहां पे एक एप्लीकेशन मूव करिए और वहां पे अपनी सुनवाई, अपना पक्ष रखिए। तो ये हमारे लिए सफलता है। हम सभी लोगों को, चूंकि कोर्ट भी हमारी प्रकृति को समझ रही है, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, स्वयं जस्टिस सुन रहे थे इस मामले को लेकर के, उससे उनसे बड़ा कुछ था नहीं। उन्होंने जो डायरेक्शन दिया है वो मुझे लगता है कि देश के सारे निवेशकों के लिए बेहद उत्साहित करने वाला था। अब चाहे उनकी वो बेंच सुने या चाहे जहां पे हमारी सारी चीजें सुने, सुप्रीम कोर्ट में ही सुनना है ना, तो कोर्ट ने ये कह दिया सुनना आ जाएगा आपको, आप वहां पे एप्लीकेशन वो कराइए। चलिए, तो चलते चलते 13 करोड़ निराश सहारा निवेशकों से अब आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा खड़ी है, देश के पीड़ित निवेशकों को हतोत्साहित और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हम हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, हौसले के साथ लड़ रहे हैं और देश के पीड़ित निवेशकों के लिए लड़ रहे हैं। तो उनके लिए रास्ते खुले हैं, इंतजार करिए। रास्ते, प्रोसेस क्योंकि कानूनी है, थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम रास्तों पे आएंगे, देश के निवेशकों का भुगतान का रास्ता सुलभ होता जाएगा।